हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आपके लिए लेके आ गए आपके ग्रामर का सेकंड टॉपिक। ठीक, तो अभी तक हम लोग अपने ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, स्टार्ट करी थी हम लोगों ने ग्रामर में। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था हमारा? टेंसेस। आपको हमने समझा दिया था कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस बेसिस पे बनते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? आपने शुरू से फर्स्ट सेकेंड क्लास से कुछ डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इस टाइप की आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। ठीक, तो यही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक, इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जो ये 8 टाइप्स के होते हैं। सो जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला आपका होता है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड जो है आपका एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब और 6 आपका प्रोपोजिशन, 7 कंजुगेशन और 8 इंटरजेक्टिव। ठीक, तो ये आपके 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशंस की कि भाई ये होते क्या है। आपने नाम पढ़ लिया कि भाई नाउन प्रोनाउन कुछ होता है, लेकिन होता कहाँ है, इसे किस तरीके से पहचानेंगे जब ये हमारे सेंटेंसेस में आएगा। तो ये आपको डेफिनेशन पढ़ के ही पता चलेगा भाई ये क्या होता है और किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट टॉपिक जो है वो है नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन ले ली हम लोगों ने। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स और प्लेस। ठीक, मतलब क्या हुआ? नाउन क्या है? नाउन जहाँ पे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह या किसी जानवर की बात हो रही हो, किसी इंसान की बात हो रही हो, वो आपका नाउन है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया आपके लिए, जैसे राम और श्याम, ये क्या हो गया? पर्सन की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे राम और श्याम, मोहित, कुछ भी कोई भी नाम होगा जिससे आपको पता चले ये पर्सन है, ये इंसान है, ये व्यक्ति है, तो आप कह सकते हो ये वर्ड जो है सेंटेंस में नाउन है। सेकंड आता है एनिमल। एनिमल में हमने आपके लिए यहाँ पे डॉग लिख दिया है। आप कोई भी एनिमल हो वहाँ पे सेंटेंस में आप आराम से बताओगे कि ये नाउन है। जैसे डॉग हो गया, कैट, कैमल, डंकी, कुछ भी एनिमल होगा तो आप उसे आराम से बताओगे कि ये जो है सेंटेंस में ये नाउन है। अगर पर्सन का नाम है तो नाम को बताओगे, वरना डॉग वगैरह या एनिमल है कोई तो आप उसको बताओगे कि ये नाउन है। थिंग में क्या आ गया? बुक हो गई, टेबल हो गई, चेयर, जो चीज़ें मतलब निर्जीव चीज़ें होती है वो थिंग होती है, सामान होता है। कोई भी सामान की, कोई भी वस्तु की बात हो रही हो तो आप आराम से बता सकते हो कि सेंटेंस में ये नाउन है। लास्ट में क्या था अपना? प्लेस। प्लेस का मतलब क्या हो गया भाई? जगह। जैसे आगरा, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कोई भी जगह का नाम हो, देश विदेश, कुछ भी जगह का नाम हो तो आप क्या बताओगे कि सेंटेंस में ये चीज़ नाउन है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और आपको बताना होगा कमेंट करके कि इसमें नाउन कहाँ पर है और क्या है। ठीक, सो अब हमने अपने सेंटेंसेस लिख दिए जिससे आपको पता चले कि सेंटेंसेस में नाउन किस टाइप से आते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं अपने सेंटेंसेस। जैसे यहाँ आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है द कैट इज स्लीपिंग। जो आपकी बिल्ली है वो स्लीपिंग मतलब सोने के मूड में है भाई, तो मतलब आपकी जो बिल्ली है वो सोने के मूड में। तो यहाँ पे नाउन क्या है? अभी हमने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई थी, उसमें आपको हमने बताया था कि जहाँ पे किसी जानवर, किसी वस्तु, किसी ऐसी चीज़ का नाम आ रहा हो तो वो चीज़ जो है नाउन होता है। यहाँ पे नाउन क्या है? कैट। वर्ब आपकी जो है वो स्लीपिंग है क्योंकि ये वो क्रिया कर रही है और कर कौन रहा है? कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई थिंक है, तो वो आपकी कैट हो गई। ठीक, तो आपका नाउन है यहाँ पे कैट। सेकंड अपना देखते हैं एग्जाम्पल, द ट्री इज वेरी टॉल। टॉल जो है ये उसमें स्पेशल चीज है तो ये आपका तो नहीं हो सकता नाउन। अब इसमें नाउन क्या है? इसमें नाउन है आपका ट्री। ट्री की ये स्पेशल बात है ना कि वो लंबा है, ये उसमें स्पेशल चीज है, तो यहाँ पे क्या होगा नाउन आपका? यहाँ पे आपका नाउन है ट्री। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं अपनी सेकंड टॉपिक कौन सा? अपना नाउन हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं अपनी प्रोनाउन की डेफिनेशन। अभी तक हमने पढ़ा नाउन, एग्जाम्पल भी देख लिया, अब बारी आती है प्रोनाउन की। ठीक, तो डेफिनेशन देखते हैं प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा मतलब नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हो।
हिंदी में भी आपको लिख के दिखाया है सर्वनाम, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, जिनको हिंदी व्याकरण आती होगी उन्हें पता होगा। ठीक, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, मतलब जहाँ पे नाउन बार बार आ रहा हो, किसी का नाम या किसी जानवर की बात बार बार करी जा रही हो, तो उसे प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं उनसे यूज करते हैं या उनसे मेंशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही, शी, इट, दे, यू, मी, अस, etc, इस टाइप के वर्ड्स का यूज करते हैं कहाँ पे, नाउन के प्लेस पे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्या विजिटेड द डॉक्टर बिकॉज आर्या वॉज इल। आर्या जो है वो बीमार है इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। अब आप सोचो, कोई आपको लेटर लिखे या आपको दिया जाए किसी पे निबंध लिखने के लिए, आप उसका बार बार, मान लीजिए आपको गाय पे निबंध लिखने के लिए दिया गया, अब आप हर सेंटेंस में गाय 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 थोड़ी ना लिखोगे, वहाँ पे कोई वर्ड ऐसा होगा जो आप यूज़ करोगे, कुछ भी हो सकता है वो वर्ड। अगर आपने मान लिया आपको राम के ऊपर, आपको बेस्ट फ्रेंड है राम, आपने उसके ऊपर लेटर लिखा या उसके ऊपर ऐसे लिखा, तो आप बार बार हर सेंटेंस में राम राम थोड़ी ना लिखोगे, आप उसके लिए कोई जैसे ही का यूज़ कर लोगे या हिस का यूज़ कर लोगे या हिम का यूज़ कर लोगे। ठीक, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं प्रॉपर नाउन, आप उनका यूज़ करोगे। ठीक, तो वहीं पे यहाँ पे आर्या देखिए 2 बार आ रहा है, तो सेंटेंस अपना थोड़ा खराब लग रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, आर्या सेंटेंस में 2 बार आर्या आ रहा है, तो ये सेंटेंस अपना थोड़ा खराब लग रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आर्या विजिटेड द डॉक्टर बिकॉज शी वॉज इल। ठीक, कैसे बनाएंगे, ऐसे, आर्या visited the doctor because she was ill। ठीक, तो इतनी चीज समझ में आ गई। अगर 2 बार कहीं पे नाम आ रहा है, अगर यहाँ पे आर्या की जगह राहुल होता मान लीजिए, तो यहाँ पे आप शी की जगह ही का यूज करते। ऐसे जो वर्ड्स 1 से 2 बार आते हैं आप वहाँ पे प्रॉपर नाउन का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि ये जो होता है बार बार वो सेंटेंसेस अच्छे नहीं लगते, और ये इसका खासियत ही यही है, जो आपका प्रॉपर नाउन है वो उसकी खासियत ही यही है कि मतलब वो नाउन की जगह पे यूज होता है। ठीक, अगर नाउन बार बार किसी सेंटेंस में किसी पैराग्राफ में आ रहा है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन का यूज करना होता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब अपना थर्ड टॉपिक कौन सा है भाई, वो भी देख लेते हैं। थर्ड टॉपिक अपना एडजेक्टिव। ठीक, अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। अभी हमने अपनी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखी, उसके जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको समझा। ठीक, अब बात आती है डेफिनेशन किसकी, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, हम अब इसकी डेफिनेशन से ये समझेंगे। और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या करता है ये देख लेते हैं। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मतलब उसमें क्या चीज स्पेशल हो रही है उसको बताते हैं, वो कौन से वर्ड्स कहलाते हैं या वो कौन सा टेंस कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक, इतनी चीज क्लियर होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने, वी लाइक अ स्वीट एप्पल्स। वी यहाँ पे हो गया अपना नाउन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो है, वी 2 लोगों की बात हो रही तो 2 नाम लिखते अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया, प्रोनाउन का। ठीक, यहाँ पे उन्होंने यूज किया वी। लाइक, अब उन्हें पसंद है, क्या पसंद है भाई, क्या स्पेशल चीज है यहाँ पे, स्वीट, उन्हें मीठे से पसंद है खाना। ठीक, तो ये आपकी जो आपका नाउन और प्रोनाउन है उसकी स्पेशल चीज क्या है कि उसे स्वीट मैंगो या एप्पल खाना पसंद है। सॉरी, यहाँ पे एप्पल का है, हाँ, स्वीट एप्पल खाना उसे पसंद है। तो यहाँ पे जो इसकी विशेषता है या जो इसमें स्पेशल चीज है वो क्या है, स्वीट। सेकंड देख लेते हैं, मुंबई इज अ बिग सिटी। जैसे यहाँ पे क्या हो गया भाई, मुंबई आपका नाउन हो गया, अब यहाँ पे बिग जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे की क्लासेस में आपको इसके आगे के जो अपने पार्ट्स बचे वो समझाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।